जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, अगर आप में ये गुण हैं या आपके आसपास में कोई ऐसा मनुष्य है जिसमें ये गुण हैं, तो यकीन मानिएगा कि आप या फिर वो मनुष्य परमपिता परमेश्वर का ही साक्षात स्वरूप है। कौन से वो गुण हैं, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अब जानते हैं वो गुण कौन से हैं। नंबर 1 है अहिंसा, यानी कि मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना। नंबर 2 सत्य, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना। नंबर 3 अस्तेय, यानी कि किसी प्रकार भी चोरी न करना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग करना। नंबर 4 अपरिग्रह, यानी कि ममत्व बुद्धि से संग्रह न करना। नंबर 5 शौच, बाहर और भीतर की पवित्रता। नंबर 5 अपरिग्रह, यानी कि ममत्व बुद्धि से संग्रह न करना। नंबर 6 शौच, बाहर और भीतर की पवित्रता। नंबर 7 संतोष, यानी तृष्णा का सर्वथा अभाव। नंबर 8 तप, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन। नंबर 9 स्वाध्याय, पारमार्थिक ग्रंथों का अध्ययन और भगवान के नाम तथा गुणों का कीर्तन। नंबर 10 ईश्वर भक्ति, भगवान में श्रद्धा और प्रेम होना। नंबर 11 ज्ञान, सत्य और असत्य पदार्थ का पूर्ण ज्ञान होना या उनके बारे में जानना। नंबर 12 वैराग्य, इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव। नंबर 13 मन का निग्रह, यानी कि मन का वश में होना। नंबर 14 इंद्रिय दमन, समस्त इंद्रियों का वश में होना। नंबर 15 तितिक्षा, यानी कि शीत, उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सहनशीलता। नंबर 16 श्रद्धा, वेद शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष की तरह विश्वास करना। नंबर 17 क्षमा, अपना अपराध करने वाले को किसी प्रकार भी दंड देने का भाव न रखना। नंबर 18 वीरता, कायरता का सर्वथा अभाव। नंबर 19 दया, किसी भी प्राणी को दुख देकर हृदय का पिघल जाना। नंबर 20 तेज, श्रेष्ठ पुरुषों की वह शक्ति कि जिससे प्रभाव से विषा आसक्त नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय पापाचरण से हटकर श्रेष्ठ कर्मों में लग जाते हैं। नंबर 21 सफलता, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। नंबर 22 सर्वथा त्याग, किसी कार्य से इस लोक या परलोक के किसी भी स्वार्थ को न चाहना। नंबर 23 अमानित्व, यानी कि सत्कार, मान और पूजा आदि का न चाहना। नंबर 24 दंभहीनता, धर्म ध्वजीपन अर्थात ढोंग का न होना। नंबर 25 अपैशुनता, किसी की भी निंदा या चुगली न करना। नंबर 26 निष्कपटता, अपने स्वार्थ साधन के लिए किसी बात का भी छिपाव न करना। नंबर 27 विनय, नम्रता का भाव। नंबर 28
धृति यानी कि भारी विपत्ति आने पर भी चलायमान न होना। नंबर 29 सेवा, सब भूतों के हित में रत रहना, समस्त जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन वाणी शरीर द्वारा निरंतर निस्वार्थ भाव से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना। नंबर 30 सत्संग, संत महात्मा पुरुषों का संग करना। नंबर 31 जप, अपने इष्ट देव के नाम का या मंत्र का जप करना। नंबर 32 ध्यान, अपने इष्ट देव का चिंतन करना। नंबर 33 निवैरता, अपने साथ वैर रखने वालों में भी द्वेष भाव न होना। नंबर 34 निर्भयता, भय का सर्वथा अभाव। नंबर 35 समता, मस्तक पैर आदि अपने अंगों की तरह सबके साथ वर्णाश्रम के अनुसार यथा योग्य बर्ताव में भेद रखने पर भी आत्म रूप से सबको समभाव से देखना। 36 निरहंकारता, मन बुद्धि शरीर आदि में मैंपन का और उनसे होने वाले कर्मों में कर्तापन का सर्वथा अभाव। 27 मैत्री, प्राणी मात्र के साथ प्रेम भाव। 38 दान, जिस देश में जिस काल में जिसको जिस वस्तु का अभाव हो उसको वह वस्तु और फल की इच्छा न रखकर हर्ष और सत्कार के साथ प्रदान करना। 39 कर्तव्य प्रायणता, अपने कर्तव्य में तत्पर रहना। 40 शांति, इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना और अंतःकरण में निरंतर प्रसन्नता का रहना। प्रेमी भक्तों, अगर किसी में ये 40 के 40 गुण हैं वो तो परमपिता परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है। प्रेमी भक्तों, अगर किसी मनुष्य में ये 40 गुण हैं, कलयुग में वैसे 40 के 40 गुण होना असंभव है, लेकिन फिर भी असंभव कुछ नहीं होता, क्योंकि जब उस परम की कृपा होती है तो ये सारे गुण आ जाते हैं, अपने आप लाए नहीं जाते, क्योंकि उसके नाम में इतनी शक्ति है। जो उसके नाम का जप करता है तो उसमें ये सारे गुण अपने आप आ ही जाएंगे। और इनमें से अगर 14 गुण किसी मनुष्य में है तो वो परम योगी है और सर्वश्रेष्ठ है। और अगर 14 भी किसी में नहीं है, अगर एक गुण भी किसी मनुष्य में है और उस एक गुण का वो पूर्णतः पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, तो यकीन मानिएगा ऐसे मनुष्य भगवान के प्रिय मनुष्य होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं। और ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपने ये 40 गुण जाने, और कम से कम मैं ये चाहूँगी कि जितने भी साधक हैं कम से कम एक गुण को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके ऊपर चलने का प्रयास करें, और भगवान के नाम को कस कर पकड़े रखेंगे तो आप एक गुण पर ही नहीं, आप और भी गुणों के अनुसार अपने आप को अवश्य ही ढाल पाएंगे। प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।